जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जिसकी न्यू वैकेंसी शायद दिसंबर तक आ जाएगी। अभी तक अपन ने 4 मॉडल पेपर कर लिए हैं और अपना ये 5वां मॉडल पेपर है, और इसी प्रकार के अपने पास 50 मॉडल पेपर होने वाले हैं। जो रिलेशन भर्तियां जिनकी रनिंग हो चुकी है और अब रिटर्न बाकी है, उनके लिए 50 मॉडल पेपर एक वरदान का काम करने वाले हैं, क्योंकि रिलेशन भर्ती के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं जीके और जीएस के, वो लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 15 मैथ और 5 रीजनिंग के आते हैं। सब 50 क्वेश्चन अपने आर्मी की जो भर्ती होती है उसके अंदर आते हैं, जीडी हो, रैली, ट्रेडमैन हो, चाहे रिलेशन भर्तियां हो। तो जीके और जीएस के आपको 30 में से 20 से 22 क्वेश्चन अपने 50 मॉडल पेपर के से मिल जाएंगे। तो जो बंदा रिलेशन भर्ती की तैयारी कर रहा है वो इसके साथ में जो है प्रैक्टिस कर सकता है। अपने पास 2 भाग होने वाले हैं, एक जीके का और एक जीएस का। दोनों के अंदर 15-15 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 में से आप अगर 25 कर देते हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो उन क्वेश्चन को उतार लेना और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनमें से अपने पास क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। और पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है। तो ये भारत की बात हो रही है। भाई भारत के अंदर कौन से राज्य को जो है शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी केरल। अपने पास ऑप्शन 4 है, इनमें से अपना आंसर होगा उत्तर प्रदेश को भाई जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है गन्ना उत्पादक होता है, इसलिए जो है इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। और अगर विश्व की पूछे तो क्यूबा को जो है विश्व के अंदर शक्कर का कटोरा कहा जाता है। विश्व में अगर आपको पूछ ले कि भाई विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसे शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो वह क्यूबा होगा। और अगर इंडिया में पूछता है तो वह उत्तर प्रदेश होगा। अपना पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसी के साथ अपन बात करते हैं, इसी में अगर अपन क्वेश्चन ढूंढना चाहे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी जो है उत्तर प्रदेश है, सबसे कम सिक्किम की है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ए पृथ्वी, बी शनि, सी बुध, डी शुक्र। दोस्तों आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि है, और अगर आपसे पहला पूछ ले तो वह बृहस्पति होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला जो है बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दे रखा है कि फीफा 2018 की विजेता टीम किस देश से है? तो भाई ऑप्शन है, ए फ्रांस, बी रूस, सी स्पेन और डी पुर्तगाल। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। फ्रांस ने जो है 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, और इसका आंसर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला दे रखा है प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुआ था? भाई प्रथम एशियाई खेल, दोस्तों प्रथम एशियाई खेल हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एशियाई खेल एशिया महाद्वीप का खेल होता है, और अभी जो चल रहे हैं पेरिस ओलंपिक, वो होता है ओलंपिक जो कि 4 साल में होता है। पहले ओलंपिक खेल हुए थे, कल अपने क्वेश्चन पढ़ा था, 1896 में हुआ था एथेंस के अंदर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? भाई न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? भाई 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न में दे रखा है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? भाई बंगाल विभाजन जो है 1905 के अंदर हुआ था, और लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक कॉफी है जो भारत में कौन से राज्य में होती है। अपने को ऑप्शन दे रखा है, ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। भाई कर्नाटक के अंदर जो है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है, वह कौन सा है? भाई ए नेहरू पुल, बी इंदिरा गांधी पुल, सी महात्मा गांधी पुल और डी भूपेन हजारिका पुल। तो आपको ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई जो है सबसे बड़ा सड़क पुल जो है कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल
है तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। इसकी लंबाई जो पूछ ले तो 9.5 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। अब ये कौन सी नदी पर है ये आपको कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। केरल के अंदर जो है भारतीय नौसेना यानी नेवी की जो अकादमी है वह केरल के अंदर है भाई। अगला क्वेश्चन है कि 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज कौन सा देश का है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा भाई। चीन के अंदर जो है 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ए 21 मार्च, बी 21 सितंबर, सी 21 जून और डी 22 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है छोटे दिन होते हैं और रात बड़ी होती है। गर्मियों के अंदर जो है दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष या अधिवर्ष है? दोस्तों इसकी एक क्या बोले सिंपल सा सूत्र है, जिसके अंदर 4 का भाग पूरा चल जाए। जिस वर्ष के अंदर लीप वर्ष होता है, जिसके अंदर फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं। साल के अंदर लगभग अपने पास 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। 366 दिन वाला दिन कौन सा है? तो वे अपने पास देखो सिंपल सी बात है, इनके अंदर से जिस ऑप्शन के अंदर 4 का पूरा भाग जा रहा हो वही लीप वर्ष है। तो इसके अंदर जो है 1980 के अंदर 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो 1980 जो है एक लीप वर्ष है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दे रखा है कि आयकर इनकम टैक्स कौन लगाता है? भाई इनकम टैक्स जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दे रखा है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? भाई मदर टेरेसा है उनको मदर टेरेसा है उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? भाई ऑप्शन ए दे रखा है 1979 के अंदर, 1970 के अंदर, 1999 और 2009 के अंदर मिला था। भाई मदर टेरेसा है उन्हें 1979 के अंदर जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और हमने कल ही बात करी थी कि सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? 1913 के अंदर मिला था। और दोस्तों ये भी हमने बताया था कि भाई जो है नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में मिलना शुरू हुए थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ ना लिखते चलना है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करते चलो दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? ए दे रखा है 250, बी 300, सी 552 और डी 245। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई जो राज्यसभा है उसके अंदर अधिकतम अधिकृत संख्या जो है सीटों की कितनी होती है? 250। और अभी वर्तमान में 245 सीटें जो है राज्यसभा के अंदर है, जिसके अंदर अभी चुनाव होके कोई पद पर बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर लोकसभा की पूछ ले तो 252 होती है और अभी फ़िलहाल वर्तमान में 552 होती है, वर्तमान में 545 लोकसभा के अंदर सीटें हैं। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। अगला प्रश्न दे रखा है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भाई डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न में दे रखा है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? भाई कौन सी धातु है जो कमरे के अंदर तरल या द्रव पदार्थ होता है उस अवस्था के अंदर रहती है? ए ऑप्शन दे रखा है ए दे रखा है लोहा, बी तांबा, सी पारा और डी सोना। दोस्तों आपको ऑप्शन काटना भी आना चाहिए। देखो अपन अभी जो भर्ती हुई थी उसके अंदर काफ़ी बच्चे जो साइंस के अंदर अटके थे उनको ऑप्शन काटना नहीं आता था। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस का। लोहा अगर आप किसी रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो दोस्तों जो लोहा है वो कितना ही पिघला लो, उसको अगर आप रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाओगे तो वापस वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। आप जैसी शेप देना चाहो उस शेप के अंदर आ जाएगा।
तांबा भी कुछ इस प्रकार का होता है, तांबे को भी आप पिघला लोगे, लेकिन वैसे जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे वापस से वो टाइट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सोने को भी अपन गर्म करके वापस जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, अलग अलग शेप देते हैं, तो सोना भी नहीं होगा। तो इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन कट गए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भले ही आपको नॉलेज नहीं हो, साइंस के बारे में आपको आंसर नहीं आता हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन काटना जानते हो तो आप आंसर निकाल सकते हो। इसी तरीके से अपन जो है अपने काफ़ी बच्चों ने आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के अंदर पेपर क्लियर करा था। अपने पास 73 से 75 बच्चे थे, उसके अंदर से 67 या 68 बच्चे ने जो है रिटर्न क्लियर करा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन काटना आना चाहिए, बाकी जो है सब कुछ बढ़िया चलता है। साइंस का क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 17वां क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि बल का मात्रक क्या होता है, ए वाट, बी एम्पियर, सी ओम या डी न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम राइट हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ये मात्रा नहीं आएगी दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो भाई कैरेट अपन बात करते हैं, कहीं नॉर्मली आपने बात करना सुना होगा, भाई खरा सोना है 24 कैरेट, तो इस तरीके से आपको कैरेट याद रह सकता है। भाई कैरेट के अंदर जो है सोने की शुद्धता मापी जाती है। और अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी हीलियम और डी नाइट्रोजन। तो भाई सूर्य के अंदर जो है सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, भाई लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो ए दे रखा है 2, बी 3, सी 4 और डी 6। भाई लिथियम का जो है परमाणु क्रमांक 3 होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आपने अगर परमाणु का क्या बोलते हैं उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम तीसरे स्थान पर आता है। लिथियम पहले पर हाइड्रोजन और दूसरे पर हीलियम। तो इस प्रकार ये पूछ रहा है कि भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है लिथियम का, तो ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दे रखा है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, ए नियोन, बी कार्बन, सी फ्रियोन और डी नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भाई जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होता है उसके अंदर फ्रियोन गैस भरी जाती है ताकि बर्फ़ जो है फ्रिज जो है ठंडा रह सके। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड खालिस्तान वाली गैस है। भाई ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड है वह कैसी गैस है, तीव्र गंध वाली है यानी जो महक करती हो, बदबू देती हो, गंधहीन यानी इसके अंदर बिल्कुल भी गंध ना हो, रंगीन जो कि कलरफुल होती है, या फिर लाभदायक जो कि कोई काम में आती हो। ठीक है, इस प्रकार ये पूछना चाह रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई जो सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गंध युक्त होती है, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है, तो भाई शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा अंडा देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। भाई गाजर जो है आँखों से रिलेटेड है, तो आँखों से रिलेटेड बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी अपन कहते हैं, जिसके अंदर दिन में तो दिखाई देता है पर रात में कम कम दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। भाई गाजर अपने बोलते हैं कि भाई गाजर खाने से आपकी आंखें तेज हो जाएगी, और इसीलिए बोलते हैं उसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, ए पराबैंगनी किरणें, बी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। भाई जो CFC गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि क्या बोलते हैं अपने गाड़ी से निकलती है, धुओं से, फैक्ट्री के धुओं से निकलती है, वह ये जाती है ओजोन परत को नष्ट करती है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हुई थी, तो ओजोन परत में जो छेद था वो वापस भर चुका है। लेकिन अगर यही कंडीशन रही तो वापस जो है ओजोन परत में छेद हो जाएगा, और जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें हैं वे सीधे अपने शरीर पर आएगी, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, स्किन कैंसर, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ध्वनि का मात्रक क्या है। भाई ध्वनि का मात्रक है ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी आवृत्ति या डी इनमें से
कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बीसीजी का टीका किस में लगता है? ए टिटनस, बी पीलिया, सी काली खांसी और डी क्षय रोग। तो भाई क्षय रोग में जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? भाई पानी का सूत्र होता है H2O। H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण मिल करके क्या करते हैं? पानी का निर्माण करते हैं। H2H प्लस O बराबर H2O। यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दे रखा है कि रेडियो के आविष्कारक कौन है? ए चार्ल्स बेबेज, बी मार्कोनी, सी एडिसन और डी इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर की खोज करी थी, एडिसन ने जो है बल्ब की खोज करी थी, तो मार्कोनी जो है इसका राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए, बाकी आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको 2 या 3 के आंसर पता है तो आपको एक अलग लग रहा है तो उसका आंसर वही होता है 90% केस में। और 10% केस ऐसे हो जाते हैं कि उस एक ही बंदे ने 2 आविष्कार कर रखे हों, तो ये भी चांसेस है। तो थोड़ा सा आपको क्या है अपनी नॉलेज में इजाफा करना होगा। ठीक है, तो अपना आंसर नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। और इसी के साथ अपना अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कि कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भाई कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ए होम्योपैथी, बी ऑक्टोलॉजी, सी ओकोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भाई कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओकोलॉजी कहलाता है। इसी के साथ अपने 30 प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। 30 में से आपका कितना स्कोर रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सोच रहा हूँ 10 तारीख से जो है नेवी एमआर की क्लासेस स्टार्ट कर दे, ताकि जो बंदे नेवी एमआर फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया था वह नेवी एमआर सेकंड फेज़ की तैयारी अभी से शुरू कर दे। क्योंकि दोस्तों जो है एग्ज़ाम जैसे रिज़ल्ट आएगा आपका फेज़ 1 का, उसके बाद 10 से 15 दिन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम और रनिंग दोनों हो जाएगी। जिस दिन रनिंग होती है उसके 1 या 2 दिन बाद, जैसे मुंबई के अंदर होती है लगभग रनिंग, तो वहीं पे आपका 1 दिन बाद एग्ज़ाम होता है। तो वापस तो आओगे नहीं, वहीं पर रुकोगे तो आपका वहीं एग्ज़ाम होगा और उसके बाद वहीं आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपको फ्री कर देंगे। उसके बाद 1 या 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जो बंदे फर्स्ट फेज़ का पेपर दे के आए थे और जिनके 22 से 23 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वह नेवी एमआर की तैयारी में जुट जाइए। और अपन 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जो बंदा इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि अपन जो है अगर ज़्यादा बंदे इंटरेस्टेड होंगे तो अपन अच्छे से जो है नेवी एमआर की तैयारी शुरू कर देंगे। ये क्लासेस तो अपनी रेगुलरली आती रहेंगी और वह सुबह सुबह अपन ले लेंगे। ये अपनी क्लासेस जो है रोज़ शाम 7 बजे आती है। जो बंदा टाइम नहीं जानता वो टाइम नोट कर ले। और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा है आज वो मुझे ज़रूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि क्लासेस कैसी लग रही है। और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना।